हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड। आपको बता दें आज जो है ना व्याकरण का एक इम्पोर्टेंट जो है ना टॉपिक आपको सामने लेकर के आए हैं। ठीक है, आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, टोटल समझ में आपको आने वाला है। ठीक है, इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपके एग्जाम से रिलेटिव काफी क्वेश्चन इससे जो है ना आपको बनने वाला है। चलिए, जो टॉपिक इम्पोर्टेंट है उस टॉपिक का नाम है शब्द। शब्द से जो है ना हम लोग सभी चीज को पढ़ते हैं, बोलते हैं, ठीक है, लिखते हैं। और शब्द नहीं बनेगा ना तो शब्द कैसे बनता है? बहुत सारा शब्द जो है ना मिला करके, अक्षर को मिला करके शब्द बनता है। चलिए इसको समझते हैं। वर्णों या ध्वनियों को सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। सार्थक मेल कहने का मतलब समझे? और मान लीजिए और लिखे हैं कुत्ता, ठीक है, कुत्ता लिखे हैं एग्जाम्पल के लिए। और मान लीजिए इसका ता कु उल्टा कर देते हैं, इसका कोई अर्थ निकलेगा? कोई अर्थ नहीं निकलेगा। जिसका अर्थ नहीं होगा वो शब्द नहीं होगा। और मान लीजिए ये जगह लिखेंगे कथी, शेर लिखा हुआ है, शेर के जगह पर रसे लिख दे, इसका कोई अर्थ नहीं है, कोई अर्थ ही नहीं। जिसका अर्थ निकलेगा वही शब्द है। अब कमल के लमक लिख दे, इसका कोई अर्थ नहीं। वर्णों या ध्वनि का सार्थक मेल को शब्द कहेंगे। अक्षर से बनता है शब्द, ठीक है, तो उसे कहेंगे शब्द जो है ना कहते हैं। चलिए इसका शब्द का जो है ना शब्दों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। ठीक है, इसे एगो हटा दीजिए, प्रयोग और अर्थ की दृष्टि से। ठीक है, ये नहीं होगा आपका। मूल रूप से जो है ना कितना होता है? ये 3 ही होता है। 3 वर्गों में विभाजित किया है शब्द को। ये ना पहला है कौन सा? उत्पत्ति की दृष्टि से 4 गो। कौन कौन? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, जो आपको टोटल इस डिटेल में समझाएंगे। ठीक है, चौथा दूसरा क्या है? उत्पत्ति या रचना की दृष्टि से 3 गो। कौन कौन? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। तीसरा क्या है? अर्थ की दृष्टि से। अर्थ की दृष्टि से कितना? 2 विकारी शब्द, अविकारी शब्द। चलिए इधर था इसका वर्गीकरण। अब आता है उत्पत्ति की दृष्टि से जो ना शब्द के 4 प्रकार कौन कौन होता है लिख दिए, समझ में आ गया। अब समझेंगे कि शब्द किसे कहेंगे। सॉरी, तत्सम। तत्सम किसे कहेंगे? तो हिंदी में संस्कृत के मूल शब्द को, जिसका क्या है देखने में लगे कि क्या संस्कृत है, लेकिन उसका अर्थ जो होता है वो हिंदी का होता है, तो उसका कहेंगे शब्द कहेंगे। जैसे क्षेत्र लग रहा संस्कृत है, उसके बाद ग्राम, सर्प, दांत, दंत, कर्म, धर्म, गृह, ये सब जो शब्द लग रहा का है, जो लग रहा है आपको संस्कृत का, लेकिन सब हिंदी या हिंदी का ही है। उसी प्रकार से ठीक है, इसका दूसरा रूप समझाएंगे तो दोनों समझ में आपको आ जाएगा। तद्भव कहता है, तत्सम का बिगड़ा रूप को तद्भव कहते हैं। जो इस शब्द बिगड़ जाता है उसको सही अर्थ कर देता है कौन? तद्भव जो है ना, तद्भव कर देता है। जैसे कि क्या कहता है? सर्प, इसका अर्थ हिंदी में अगर करे जाए तो सांप। ठीक है, ग्राम, ग्राम मतलब क्या होता है? गांव हो जाता है। क्या होता है आपका? गांव हो जाता है। ठीक है, काम एक कर्म है, क्या है? कर्म है। कर्म का मतलब काम, इसका हिंदी का हो जाएगा काम हो जाएगा। ये शुद्ध रूप हुआ। तो हुआ यह हुआ आपका ये हुआ कथी? हिंदी में संस्कृत के मूल शब्द को, मूल शब्द ही हुआ। ठीक है, लेकिन इसी का बिगड़ा रूप कौन है? ये है तद्भव जो है ना। ये मूल शब्द हुआ, इसका ये लेकिन अच्छा वाला शब्द है जो ओरिजिनल शब्द है, और उसी का बिगड़ा हुआ शब्द कहाँ पे है? तद्भव में है। ठीक है, उसका काम, कर्म के मतलब काम। गृह, गृह मतलब घर, इस सब का पर्यायवाची हो जाता है। इसका पर्यायवाची इसमें आ जाता है। उठ के समझ में आ गया। इसका क्या है? तीसरा देशज, देश के बोल चाल में पाई जाने वाली भाषा को देशज, जो से हम लोग को जो शब्द का उत्पत्ति अपने भारत देश में हुआ है उस शब्द को कहेंगे देशज। लेकिन जिसका शब्द विदेश में हुआ है उसको कहेंगे विदेशज। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं क्या कि लोटा, पगड़ी, झाड़ू, पगडंडी। ठीक है, जो शब्द हम लोग क्या कहते हैं गांव में बोलते हैं, झाड़ू हुआ, लोटा जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लास, ग्लास का हवा इंग्लिश शब्द में हो जाएगा। तो जिस शब्द का उत्पत्ति अपने देश में होगा उसी को कहेंगे देशज। ओके, तीसरा है, चौथा है विदेशज, वैसे शब्द जिसका उत्पत्ति विदेश से हुआ है, जैसे वह अरबी हो, फारसी हो, उर्दू हो। ठीक है, ठीक है, चीनी हो, अंग्रेजी हो, इस शब्द अगर जो भी भारत में जो जिसका उत्पत्ति नहीं हुआ हो वो सभी क्या कहलाएगा? विदेशज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विदेशज। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं मशीन, ये सब का है इंग्लिश है। मशीन का है इंग्लिश है। स्टेशन का है इंग्लिश है। आलू का है संस्कृत है, ये आपको नहीं होगा। संस्कृत शब्द का उत्पत्ति भी अपने देश में ही होता है। तो
आलू का है संस्कृत शब्द है, आदमी का है यह है अरबी जो है ना, दरोगा क्या है अरबी है, चाकू क्या है फारसी है, चाय का है चीनी है। तो ये शब्द का है ना उत्पत्ति अपना देश में नहीं हो, लेकिन लग रहा है पूरा हिंदी की भाषा का तो हम लोग इसको बोलते हैं, लेकिन इनको पता भी नहीं है कि हम लोग ये ना हिंदी शब्द ही नहीं है मेरा। ठीक है, जिस शब्द का उत्पत्ति विदेश से हुआ है उस सबको क्या कहेंगे विदेशज कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसका, नेक्स्ट क्या है रचना के या बनावट के दृष्टि से शब्द के प्रकार, जो 3 प्रकार के होता है, याद रखिएगा, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। अब समझेंगे कि रूढ़ शब्द किसके हैं, जिस शब्दों का खंड किए जाने पर कोई अर्थ नहीं निकले, जैसे कि नाक, ना जोर क, इसको अगर अलग कीजिएगा तो ना जोर क, ना का शब्द कोई अर्थ नहीं होता है, ना क का कोई अर्थ होता है, तो जिसको खंड किए जाने पर कोई अर्थ नहीं निकले, अलग कीजिएगा तो कोई अर्थ नहीं निकले, उसे कहेंगे रूढ़ शब्द। तो कहेंगे रूढ़, यानी इसके छोड़ करके कान, कान को अगर अलग कीजिएगा तो का प्लस न, कोई का नहीं अर्थ है ना कोई न का अर्थ है, तो उसे क्या कहेंगे कान। ठीक है, अब यह क्या है यौगिक शब्द, क्या कहें तो ऐसे शब्द जो दूसरे शब्दों के मेल से बना हो, दूसरे शब्दों के मेल से बना हुआ, लेकिन जिसका अर्थ जो होता है सभी खंड सार्थक होगा। दूसरे शब्दों के मेल से बना हुआ है, जैसे दूगो शब्द से बना है, घुड़सवार, घोड़ा है, घोड़ा को सवारी करने वाला को क्या कहेंगे घुड़सवार कहेंगे, 2 अर्थ से बना हुआ। विद्यासागर, विद्या जोर सागर, विद्या जोर सागर जो है ना, विद्या का अर्थ अलग होता है, सागर का अर्थ अलग होता है, तो विद्या जोर सागर जो है ना, लेकिन अर्थ तो समान है, इसका भी अर्थ होता है, इसका भी अर्थ होता है, विद्या का भी अर्थ है, सागर का भी अर्थ है। ठीक है, तो जिसका सभी खंड सार्थक हो, विद्यालय, विद्या जोर आलय, जहाँ पर बच्चों का पढ़ाया जाता है, विद्या जोर आलय। ठीक है, आवास, आवास का मतलब जहाँ पर रहा जाता है, मतलब समझे, जिसका संधि विच्छेद हो जाए उसे कहेंगे यौगिक, सीधा याद रखिएगा, जिसका संधि विच्छेद हो जा रहा है उसे क्या कहेंगे यौगिक कहेंगे। ठीक है, उसका क्या है योग रूढ़, ऐसे शब्द जो साधारण अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करे, साधारण अर्थ छोड़कर क्या करता है विशेष अर्थ ग्रहण करे, उसे क्या कहेंगे यौगिक रूढ़ कहते हैं। क्या कहते हैं तो योग रूढ़ कहते हैं, जैसे कि जिसका पर्यायवाची शब्द हो जाता है, पर्यायवाची से जैसे गजानन गणेश जी को कहते हैं, बिना पानी सरस्वती जी को कहते हैं, उसी प्रकार से पंकज, पंकज का अर्थ क्या होता है कमल, फूल ये होता है सो। ठीक है, लंबोदर किसको कहते हैं गणेश जी को बोलते हैं, चक्रपाणी किसको कहते हैं विष्णु जी को कहते हैं, बिना पानी किसको कहते हैं सरस्वती माता को कहते हैं। तो ये शब्द क्या है, ये शब्द है ना योग रूढ़ है, सीधा याद रखिएगा, जिसका क्या हो जाएगा संधि विच्छेद हो जाएगा उसे कहेंगे यौगिक शब्द, और जिसका क्या हो जाएगा, जिस शब्द का जो है ना क्या करेगा, इस शब्द का क्या हो जाता है पर्यायवाची शब्द हो जाता है, तो उसे कहेंगे योग रूढ़। इतरिक है ना, इतरिक रखिएगा याद, जो है ना आपको याद हो जाएगा, इससे बहुत सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, मैट्रिक और इंटर दोनों का। और बता दें कि आपको हम पढ़ा चुके हैं वर्ण, और मान लीजिए पढ़ना होगा तो डिस्क्रिप्शन के लिंक जो है ना कमेंट बॉक्स में हम क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में हम डाल देंगे, उस वीडियो को भी आप देख लीजिएगा, इससे आपका दोनों कंप्लीट हो जाएगा, वर्ण और शब्द। इससे क्वेश्चन आपको एक को छूटने वाला नहीं है। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट भी कर लीजिएगा।